हेलो एवरीवन, गुगलू मुगलू फुश। जैसे कि हमें प्रॉब्लम हुई थी कि 11th एंड 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन ले, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तो करियर ऑप्शन अगर आप देते हैं नीट अपने 11th एंड 12th के बाद, दैट इज मेडिकल में, फिर आपके पास दो ऑप्शन है कि पहले आप एमबीबीएस कर सकते हैं अगर आपका रैंक रहा बहुत ही अच्छा, बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स। बट स्टिल यू हैव द सेकंड ऑप्शन दैट योर वेटनरी। वेटनरी में भी रैंक अच्छा चाहिए, बट दिस इज फॉर ओनली दोज, और वही लोग खुश रहते हैं जिन लोगों का एनिमल्स के साथ बहुत प्यार रहता है। उनको होता है कि मेरे को उनके लिए सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है, उनको दुख होता है उनके दर्द से, तो ये उनके लिए है। यू विल गेट द ब्लेसिंग, यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे तुम अपना क्लिनिक खोल सकते हो या हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ेगा तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। स्टार्टिंग सैलरी में भी 30 से 40 रहे हजार, और फिर वो बढ़ती बढ़ती तुम्हारी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। फिर आ जाता है तुम्हारा आयुर्वेदिक, दैट इज बीएमएस। इसके लिए रहते हैं नीट के मार्क्स काफी कम, तो भी काम चलेगा। अब यहाँ पे तुम ये गवर्नमेंट कॉलेज से भी ज्वाइन कर सकते हो, इधर तुम अपने प्राइवेट कॉलेज से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज में रहोगे ऑब्वियसली तुम्हारी फीस कम, और तुम अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काम करोगे तो तुम्हारी मजे ही मजे, तुम्हारी सैलरी रहेगी बहुत ही ज्यादा। क्योंकि तुम्हें पता है कि आजकल लोग आयुर्वेदिक चीजों को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, नेचुरल चीजों को प्रेफर करेंगे ताकि हमारे कोई साइड इफेक्ट ना रहे। और जब से पीएम मोदी ने बोल दिया तब से तो इसका बिल्कुल ऐसा बढ़ चुका है। फिर आ जाता तुम्हारा बीएचएमएस, दैट इज होम्योपैथिक। अगर आप करते हैं होम्योपैथिक, जो कि नीट के कम रैंक में भी, कम स्कोर में भी मिल जाता होता है, तो इसको आपने देखा होगा हमारे ओल्डर पेशेंट्स काफी ज्यादा यूज करते थे। इनकी ऐसी व्हाइट व्हाइट टैबलेट्स आती थी जब हम छोटे होते थे, तो हम लोग ऐसे दादी का ऐसे चुरा के लेके छुप के खा लेते थे, जिनके लिए हमें कभी मार पड़ जाती थी। तो ये है वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम खाते होते थे। अब क्योंकि हमारे ओल्डर पीपल जो धीरे धीरे जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इसका स्कोप थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल यू हैव अ गुड सैलरी विद इन एक्सपीरियंस, वो बढ़ेगा। फिर आ जाता है तुम्हारा बीडीएस, जो कि तुम्हें एक गुड मार्क्स के साथ मिल जाएगा अगर नीट में थोड़े गुड मार्क्स हैं, 500 अराउंड। अब उसमें तुम्हारा रहता है डेंटल का काम। डेंटल डजेंट मीन कि तुम सिर्फ इन 32 को संभाल लोगे, तुम्हारे पास पूरा हेड एंड नेक रीजन है। इसके अंदर वेरियस चीजें आ जाती हैं, तुम्हारी कईयों के आई बॉल्स नहीं होती, तो वो सब प्रोस्थो चीजें बनाना, दैट इज ऑल अंडर तुम्हारा डेंटल वाला काम। और अगर ये हेड एंड नेक तुम्हारे नीचे है और तुमने कर ली ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी, फिर तो तुम्हें मजा आ जाएगा। क्या पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा है, वो मैं हम बता नहीं सकते। फिर आ जाता है तुम्हारा बीपीडी, दैट इज फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे आपको पता है वेरियस पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, इन सब के लिए तुम्हारे ओल्डर पेशेंट्स में, या जो लोग थोड़ा चल फिर नहीं पा रहे हैं उन सब में, मसल्स पेन ये सब, तो उन सब के लिए फिजियोथेरेपी लोग फिजियोथेरेपिस्ट हायर करते हैं, जिनके लिए उनका बस कुछ कुछ सेशन में काफी काफी अच्छा अमाउंट रहता है, एंड दिस इज 4.5 ईयर्स का। फिर आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज फर्दर दो तरीके का। क्या क्या? बैचलर्स करो या डिप्लोमा करो। जो तुम डिप्लोमा करोगे फार्माकोलॉजी, वो रहती है तुम्हारी 2 साल की। अब 2 साल के डिप्लोमा में आप खोल सकते हैं अपना पर्सनल मेडिसिन स्टोर। बट अगर आपने कर ली बैचलर, जो कि होती है 4 साल की, इसमें आप वेरियस मेडिसिन के बारे में सीखोगे। आपके पास दो ऑप्शन है, इधर आप मेडिसिन स्टोर खोल लो, और या फिर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज्वाइन कर लो। और डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस स्किल, और तुम कितना अच्छा बिजनेस स्किल कर रहे हो बन ऑन, तो इससे आपका बढ़ेगा पैसा। फिर आ जाता है नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, जो हीलिंग प्रोसेसिंग जब वो सब चलता है उनका। एएनएम जीएनएम दो तरीके की हो सकती हैं, और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है आप ऐसे नकली बच्चों के साथ खेलोगे, दिस डजेंट मीन लाइक दैट। ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में, ये सिर्फ सिखा रहे हैं बच्चों को, दैट्स इट। फिर आ जाता है नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसमें नेचुरल मेथड ऑफ हीलिंग रहता है। लोग इन चीजों को बहुत प्रेफर करते हैं कि हम नेचुरली ठीक हो जाए, मेडिसिन ना खानी पड़े। और यौगिक है, दैट इज तुम्हारा योगा सिखाया जाएगा, दैट इज वेरी गुड। लोग आजकल बहुत प्रेफर कर रहे हैं इन चीजों को। 5.5 साल की ये होती है, और बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है अगर इसको प्रॉपर स्टेट में, जहाँ इन चीजों की नॉलेज है, वहां करी जाए। फिर बहुत तरह की बीसीबीएससी होती है, बट मैं बस चुनिंदा चीजों को लाई हूँ जिनकी मुझे अर्निंग दिखी, जिनका मेरे आसपास था। दैट इज बीएससी इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब तुम लोगों के मेंटल हेल्थ वगैरह पे ध्यान दो, और आजकल तुम्हें पता ही है कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ की तबाही बची हुई है। तो तुम्हारा सबसे पहले आ जाएगा बीएससी इन साइकोलॉजी। दूसरा तुम्हारा क्या आ जाएगा? दूसरा तुम्हारा आ जाएगा फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में आप क्या कर सकते हैं? आप बन सकते हैं डाइटिशियन। अगर आप बने डाइटिशियन, आपको पता है डाइटिशियंस कितना अच्छा अच्छा अर्न करते हैं, तो आप भी वैसा अर्न कर सकते हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और तुम अगर बने बायोकेमिस्ट, तो इन दोनों में भी ये रह सकते हैं। काफी ऑप्शंस है, बट स्टिल वन मोर ऑप्शन इज कि अगर आप कर ले क्या, आप इनमें टीचिंग भी कर ले। जैसे हमारे जो प्रोफेसर होते हैं, दे आर जस्ट टीचर्स, और दे अर्न्स वेरी वेल, वो बीडीएस एमबीबीएस को पढ़ाने वाले, तो बी विद दैट। इसके अलावा तुम बायोटेक कर सकते हो। बायोटेक को इंडिया में कम, आफ्टर बाहर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है, तो उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।